आजकल बड़े हों या छोटे सभी को चश्मा लगता जा रहा है। क्या करें, मजबूरी है। लैपटॉप पे पूरे दिन काम करना पड़ता है। बच्चे दिन भर फ़ोन पर लगे रहते हैं और छोटे-छोटे बच्चों के आजकल चश्मा लग गया है। तो ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी जो आँखों की रोशनी है फिर से अच्छी हो जाए और जो चश्मा है वो दूर हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चश्मा एकदम से आपका हट जाएगा, बट जब ये जो रेमेडी है आप फ़ॉलो करेंगे ना तो धीरे-धीरे जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपका जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और इन रेमेडीज़ को छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई ले सकता है। आज की ये रेमेडीज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जिन लोगों को ऐसी दिक्कत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेनी है 50 ग्राम सौंफ। सौंफ जो भी आपको मार्केट में मिल जाए वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमें हरी वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, जो भी मिल जाए। और हरी वाली ना लें, कोशिश करें कि ये वाली मिले ना बिना कलर वाली, तो ज़्यादा अच्छा है। और आजकल तो हर चीज़ में मिलावट चल रही है, कई बार कलर वगैरह चढ़ा देते हैं, तो बिना कलर वाली इस तरह से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सौंफ होती है ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडक प्रदान करती है और धीरे-धीरे आँखों का जो चश्मा है वो हटने लगता है, नंबर कम होने लगता है। अगर बहुत मामूली सा नंबर है तब तो बहुत जल्दी आपका चश्मा हट जाएगा। अगर ज़्यादा नंबर है तो धीरे-धीरे आपको इसे रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा और धीरे-धीरे आपका जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले सौंफ ले लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद इसे मिक्सी के जार में डालना है और इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। जब इसे आप पीसेंगे ना तो एकदम बारीक पाउडर आपका नहीं तैयार होगा, हल्का सा ये दरदरा ही रहता है कितना भी आप पीस लें। तो हमें क्या करना है कि इसको हमें छानना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो उनके मुंह में आएगा तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से छन्नी की मदद से या आटा छन्नी की मदद से आप इसे छान सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे बड़ी छन्नी से भी छान सकते हैं। तो जब इसे छानेंगे तो बारीक पाउडर इस तरह से नीचे निकल जाएगा और जो मोटा मोटा है वो ऊपर रह जाएगा। मोटे वाले को आप दोबारा से ग्राइंड करके फिर से यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी डिशेज़ में भी वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से सारा हम इसे छान लेंगे और इसका जो बारीक पाउडर है हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो पहले मैं ये सारा छान लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से एकदम बारीक पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा ही छान लिया है और ये देखिए इस तरह से बारीक पाउडर हमारा सौंफ का तैयार हो गया है। अब जो अगली चीज़ हमें लेनी है वो है बादाम। अब बादाम भी आपको कौन से लेने हैं? बादाम आपको लेने हैं मामरा गिरी, जिसमें एक नेचुरल ऑयल होता है इनका, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप अमेरिकन वाले भी ले सकते हैं, पर ये वाले ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। इन्हें मामरा गिरी बोला जाता है, थोड़े से महंगे आते हैं नॉर्मल बादाम से, पर ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का तेल होता है। इन्हें हमें मिक्सी में डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेना है। आज की जो रेमेडीज़ हम तैयार करें, 2 रेमेडीज़ तैयार करेंगे और ये दोनों ही रेमेडीज़ आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। अगर आपके पेट में गर्मी रहती है तो आपको ठंडक देगी, दिमाग आपका तेज़ करेगी और आँखों की रोशनी तो बढ़ाएगी। यहाँ पे हमारा पाउडर तैयार हो गया बादाम का। अब हमें लेनी है ये धागे वाली मिश्री और ये हमें लेनी है 200 ग्राम। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी मैंने कितना क्या-क्या लिया है। तो अब ये ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, ये भी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है, साथ ही ठंडक देती है। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ये हमारे पेट को ठंडक भी देगी। तो क्या करना है, इस तरह से कपड़े के अंदर इसे लपेट के और इसे किसी भी भारी चीज़ से इस तरह से कूटना है ताकि इसके छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएँ। डायरेक्ट मिक्सी में चलाएँगे तो मिक्सी का ब्लेड टूट सकता है। तो इस तरह से ये छोटे-छोटे टुकड़े हमें इसके बिल्कुल, अभी तो काफ़ी मोटा है, तो इस तरह से हम एकदम बारीक छोटा-छोटा कर लेंगे इसे। उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। तो एकदम से डायरेक्ट मत पीसिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आपने तो बताया नहीं था, हमारा तो मिक्सी ख़राब हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरह से पहले इसे कूट लेना है और उसके बाद इसे मिक्सी के जार में डालना है। तो चलिए इसे हम मिक्सी के जार में डालते हैं और इसका हमें बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। एकदम से मिक्सी को नहीं चलाना है, रोक-रोक कर चलाना है, नहीं तो मिक्सी आपकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे काफ़ी छोटा-छोटा तोड़ लिया था। अब मैं इसका पाउडर तैयार कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे हमारा मिश्री का जो पाउडर है वो भी रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह से बारीक पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये जो मिश्री है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, अगर गर्मियों में ले रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके शरीर को ये बहुत ज़्यादा ठंडक देगी। 2 तरीके सिखाऊंगी, दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो आपको पसंद आए वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमें चाहिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है आँखों के लिए। इसे बोला जाता है दक्षिणी मिर्च या फिर सफ़ेद मिर्च बोला जाता है। जैसे काली मिर्च होती है ना हमारी, ये उसी की तरह होती है पर ये सफ़ेद होती है। जो काली मिर्च होती है ना वो थोड़ी दरदरी होती है, उसके ऊपर टेक्स्चर होता है। पर ये जो सफ़ेद मिर्च होती है थोड़ी सी प्लेन होती है। ये काली मिर्च की तरह दरदरी नहीं होती है। इसे सफ़ेद बोला जाता है क्योंकि ये सफ़ेद कलर की होती है और इसे दक्षिणी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में वाइट पेपरकॉर्न बोलते हैं। ये आपको 25 ग्राम लेना है। किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। पुराने ज़माने से लोग इसे आँखों के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इससे जो आपकी आँखों की रोशनी है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेना है। पिसा पिसाया पाउडर आपको मार्केट से बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। इसमें बादाम को छोड़ के हम तीनों चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं मिश्री का पाउडर ऐड करी, क्योंकि 2 तरीके आज मैं बताने वाली हूँ। अलग अलग तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, सौंफ का पाउडर, मिश्री का पाउडर, इन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। और साथ ही जो तीसरी चीज़ है हमारी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, वो भी हमें इसके अंदर मिलाना है। तो ये 3 चीज़ें हमें मिलानी है और ये तीनों का जो मिक्सचर है वो हमें रेडी करके रख लेना है। पहले तरीके के लिए जो लोग कहते हैं ना कि हमें पेट में गर्मी हो जाती है, हम बादाम नहीं खा सकते, हमें दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनके लिए ये नुस्खा है। और जो लोग बादाम आसानी से खा सकते हैं उनके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। तो 2 तरीके यहाँ पे हर तरह के लोगों के लिए हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये तीनों चीज़ें मिला ली हैं और ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब इसे लेना कैसे है वो जान लीजिए। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल पानी या ठंडा पानी, जैसा भी आपको पसंद है, अभी गर्मी का टाइम है, बहुत सारे लोग ठंडा पानी भी पीते हैं, फ्रिज का नहीं, आप मटके का ले लीजिएगा, तभी जो रेमेडी है वो असर ज़्यादा करेगी। कोशिश करें कि फ्रिज का पानी ना पिए, नुकसान करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल पानी या जो भी ठंडा पानी आपने लिया उसमें 2 चम्मच ये पाउडर मिला लेना है इस तरह से। और इसके बाद जो अगली चीज़ इसमें मिलानी है वो है नींबू। नींबू भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। तो ये आपका सौंफ का शरबत तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, पेट को ठंडक भी देगा, साथ ही आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये आपका पहला तरीका है जिसे आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब भी आपका मन हो आप इसे इस तरह से बनाकर पी सकते हैं। अगला जो तरीका है उसमें आपको बादाम का पाउडर इस तरह से इसी में मिला देना है और सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये आपका बहुत ही अच्छा हेल्दी पाउडर तैयार हो जाएगा आँखों के लिए, साथ ही दिमाग के लिए। इसको मिला के आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 15-20 दिन, 1 महीना आराम से चल जाएगा। अब इसे लेने का क्या तरीका है, जो लोग गर्म दूध पीते हैं वो इसे गर्म दूध में मिला के पी सकते हैं। जो लोग ठंडा पीते हैं गर्मियों में वो ठंडे दूध में भी इसे मिला के पी सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और इस तरह से दूध ले लीजिए, मैंने यहाँ पे ठंडा ही दूध लिया है और इसके अंदर ये 2 चम्मच इस तरह से पाउडर मिला लेंगे। तो क्या होता है, कई बार बच्चे गर्म दूध नहीं पीते हैं, ठंडा दूध आसानी से पी लेते हैं। तो आपको जैसे बच्चे पिए या जैसे आपको पसंद है इस तरह से आप ले सकते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि गर्म में या ठंडे में लेना है, जैसा आपको पसंद हो इस तरह से दूध में मिलाना है 2 चम्मच और डेली 1 गिलास इस तरह से आपको पीना है। कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा, आपकी आँखों की रोशनी है वो अच्छी होने लगेगी, नंबर आपका कम होने लगेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिए।